हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेकर आए हैं एमआर अकेडमी, जिस पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की गई थी। इसमें 2 क्लासेस हो गई थी। तो आज की हम क्लास में समझेंगे क्या एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बीच में डिफरेंस। तो एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं, पावर्स किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या है और पावर्स क्या है। बेसिकली कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं और पावर्स किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसमें समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या है और पावर्स किसे कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं घातांक, मतलब घात का अंक, और पावर्स को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो जैसे कि अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो एक्सपोनेंट्स जो है उस जो एक्सपोनेंट्स है उसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम द बेस मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो बेस है उसका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो जितने टाइम्स जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। तो एग्जांपल के तौर पर अगर इस पर देखा जाए तो जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 4, 2 टू द पावर 4। तो ये जो 4 है इसको कहेंगे एक्सपोनेंट्स। क्या कहेंगे इसको? इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। और इसको क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे इसको? बेस। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं? घातांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 टू द पावर 4 है, 2 यहाँ पर कितने टाइम्स आया हुआ है? 2 का यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीपल हुआ है। जितने टाइम्स बेस का मल्टीपल होता है, जितने टाइम्स बेस का मल्टीपल होता है, वही उसका क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस कितना है? बेस है 2, और बेस का कितने टाइम्स मल्टीपल हुआ है? 1 2 3 4। तो कितने टाइम्स मल्टीपल हुआ है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 का 4 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घातांक। और 2 क्या है? बेस। इस पूरे होल नंबर, ये जो पूरा होल फॉर्म है, इसको बोलते हैं पावर्स। क्या बोलते हैं? इसको पावर्स बोलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इट्स रेफर टू होल एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन को डिपेंड करता है किस तरीके से बात करें। तो जैसे अगर मैंने कहा 2 टू द पावर 5, तो ये क्या है? एक्सपोनेंट्स। क्या है? ये एक्सपोनेंट है। और ये क्या है? बेस। तो हम कह सकते हैं जो पावर है वो पावर इन दोनों का, पावर क्या है? इन दोनों की फॉर्म है। किसकी? एक्सपोनेंट्स और प्लस बेस। इसमें ये दोनों थिंग्स आती है। यहाँ लिखा हो ना, टू थिंग्स। तो टू थिंग्स के बारे में, एक एक्सपोनेंट और दूसरा क्या हो गया? बेस। तो जो क्या कहते हैं, जो रेफर करता है टू होल एक्सप्रेशन, तो दूसरे एक दोनों को क्या करता है? रेफर करता है, जिसमें एक्सपोनेंट भी होता है और बेस भी होता है। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। हिंदी में इसको घातांक और इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो जो पावर्स होता है उसमें एक्सपोनेंट और प्लस बेस दोनों सम्मिलित होते हैं। इस पूरे होल फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? पावर्स। और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम? 2 को बेस। क्या कहते हैं? बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट पे अगर हम सवाल देखें कुछ, सॉरी, एक्सपोनेंट पे अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे 3 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर अगर हम 4 को देखें तो 4 का मल्टीपल कितने टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स, 1 और 2। तो यहाँ पर 4 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 5 का मल्टीपल 1 2 3 3 टाइम्स हुआ है। 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स हुआ है, इसलिए 5 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3। अगर हम बात करें तो 5 की पावर कितना है? 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे इसको? पावर। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। और 5 को क्या बोलेंगे? बेस। कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे समझाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट का जो यूज जो होता है वो किसी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए किया जाता है। किसके लिए?
किसी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है। जैसे वी कैन राइट large numbers in a short form using in a short form by using exponents। तो क्या है, वी कैन राइट लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो लार्ज नंबर होता है उसमें एक्सपोनेंट्स का यूज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जैसे हम बात किया जाए तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10,000, क्या है, हमने 10,000 एग्जांपल लिया, तो यह प्रोडक्ट है किसका, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर जो 10 है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3। तो यहाँ पर 10 जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। तो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4, क्या है, 10 की पावर 4। तो इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे अभी हमने आपको बताया था, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट का यूज करके हमने क्या किया कि लार्ज नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्या कर दिया है, लिख दिया है। अगर हम इसकी बात करें 10 की पावर 4, तो हम इसमें कह सकते हैं 4 is the exponent and 10 is the base of 10, सॉरी, of 10 to the power 4। तो यहाँ पर जो 10 की पावर 4 है उसका बेस कितना है, 10, और एक्सपोनेंट कितना है, 4। अब जो 10 की पावर 4 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है घातांकीय रूप। क्या होता है, घातांकीय रूप। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको घात के रूप में लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं घातांकीय रूप। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखा है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं कुछ इस पर नोट देखते हैं। नोट जैसे हमने लिखा a इंटू ए, तो इसको कहते हैं हम ए स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको हम, ए स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया ए रेज्ड टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब हो गया कि जो a है उसकी पावर कितनी है, 2। अगर हम इसको एक और नोट की बात करें, जैसे अगर हम लिखते हैं a क्यूब, जैसे हमने लिखा a इंटू ए इंटू ए कितने मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसको बोलते हैं a क्यूब। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं a क्यूब, क्या, a क्यूब। और इसको साथ ही साथ लिख सकते हैं a raised टू द पावर ऑफ 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है उसकी पावर कितनी है, 3। a की पावर कितनी है, 3। इसी तरीके से हम बात करेंगे 4। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे a रेज टू द पावर 4। क्या कहेंगे इसको हम रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, a रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, यदि a की पावर 4 है तो हम इसको रीड करेंगे a रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। क्या करेंगे, a रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। तो इसको इस तरीके से रीड करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सपोनेंट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्रेस 64 एज अ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस मींस क्या होता है, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस मीन्स होता है संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। किसमें? संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। 64 को एज अ पावर ऑफ 2, मतलब 64 को हमें संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है पावर 2 की फॉर्म में। किसमें? पावर 2 की फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव, हमारे पास है 64। तो 64 को हमें क्या करना है? संक्षिप्त रूप में लिखना है, एक्सप्रेस करना है इसको। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर 2 से 3 और ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 16 टाइम्स, और ये 2 से 8 टाइम्स, और 2 से 4 टाइम्स, और 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम्स। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि 64 के जो फैक्टर है वो 2 का मल्टीपल, जो 2 है वो कितने टाइम्स आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ के साथ इसमें 1 टाइम्स और 2 आएगा, क्योंकि 6 टाइम आया हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि हमें 64 को एक्सप्रेस करना है, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना है 2 की पावर्स के रूप में। तो हमने 64 के प्राइम फैक्टर किए हैं। तो प्राइम फैक्टर ये आया हुआ है, जिसमें 2 जो है वो 6 टाइम आया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जितने टाइम्स आता है, जितने टाइम्स आएगा, उसका एक्सपोनेंट वही होता है। तो यहाँ पर जो 2 है वो 6 टाइम आया हुआ है। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। तो ये 64 की क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको कह सकते हैं 2 की पावर 6 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 64 की क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6। तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का ए है, जिसमें एक्सप्रेस करना है हमें 729 को, और किसके पावर्स के रूप में? इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है 3। तो 729 को हमें एक्सप्रेस करना है इसमें 3 की पावर में। किसकी पावर में करना है? 3 की पावर में। तो 729 को हमें 3 की पावर में संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो चलिए, तो v है, तो हमारे पास है क्या है? 729। तो 729 हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले हम 729 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे 7 2 9। तो यह किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड देंगे। ये 2 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। फिर 2 से 8 टाइम्स, 1 टाइम्स, सॉरी 3 से। फिर ये 3 से कितने टाइम्स? ये 2 टाइम्स, ये 7, और ये फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 729 के जो फैक्टर आए हुए हैं वो 3 का मल्टीपल है। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स मल्टीपल हुआ है 3 का। तो 7 2 9 तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल्स कितने टाइम्स हुआ है? 6 टाइम्स हुआ है। तो 3 जो है वो रिपीटेड है 6 टाइम्स इन मल्टीपल में। तो जितने टाइम्स मल्टीपल होता है वही उसका एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 6। कितना एक्सपोनेंट हो जाएगा? 6। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 729। तो यह 729 की क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को घातांकीय रूप कहते हैं, जो कि इसकी एक्चुअल मतलब संक्षिप्त फॉर्म है। क्या है ये? संक्षिप्त फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि इसमें दे रखा है, हमें एक्सप्रेस करना है, इसको क्या करना है? संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है। किसको?
हमें 729 को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है। तो संक्षिप्त रूप में जब भी व्यक्त हो सकता है जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने इस पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, सेकंड क्वेश्चन भी करके दिखाया है, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इसका, तो आपको ये आपको खुद अपने आप करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अब हम इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दे रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच वन इज ग्रेटर। तो हमें पता करना है कि दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में कौन सी संख्या जो है वो ग्रेटर है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं क्वेश्चन को और लिखते हैं सॉल्यूशन। तो वी हैव, हमारे पास है क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो हमें इन दोनों में बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 जो है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स। क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स मींस क्या है, जो उसका बेस है वो कितने टाइम्स रिपीटेड हुआ है। तो बेस जो है वो, इसका एक्सपोनेंट 3 है तो इसका मतलब ये हो गया बेस जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है मल्टीपल में। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आया, 4 और ये 8, तो कितना आ गया 8। एंड और हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर 2, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, इसका एक्सपोनेंट है 2। तो इसका मींस ये हुआ कि जो 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है मल्टीपल में। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है। क्या है, 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है। और यहाँ पर 9 जो है उसकी एक्सपेंशन फॉर्म क्या है, 3 की पावर 2। और यहाँ पर 8 की जो एक्सपेंशन फॉर्म है वो है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं, कि 3 की पावर 2 ग्रेटर देन होगा 2 की पावर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, ये आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से विच वन इज ग्रेटर देन, इसमें से कौन से ग्रेटर देन होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सपेंसिव फॉर्म में लिखना होता है, और एक्सपेंसिव फॉर्म क्या होती है ये चीज भी हमने आपको बता दिया था कि एक्सपेंसिव फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं। तो एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस मीन्स होता है कि किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे रखा है, उसको एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बदलना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें लास्ट नंबर दे रखा है 72, इसको हमें क्या करना है, तो नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। लेकिन संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो दे रखा है प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये जो प्राइम फैक्टर जो है उसका जो गुणनफल आएगा उसको हमें पावर्स के रूप में लिखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर जो प्राइम फैक्टर हैं उनको पावर के रूप में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो पावर के रूप में लिखेंगे जो भी आएगा उसको, फैक्टर्स को। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कितना, वी हैव, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव हमें दे रखा है कितना, 72। तो 72 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 72 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड देते हैं 3 और ये 6, फिर 2 से 1 और ये 8, फिर 2 से 9, फिर 9 से 3 और फिर ये 3 से 3 और ये 1 टाइम्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो 72 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 72 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है और 3 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। जैसा कि हमें दे रखा है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इनके पहले प्राइम फैक्टर करने हैं और उनको फिर पावर्स के रूप में लिखना है, तब इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे।
यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जो है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स। जो जितने टाइम्स आया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 72 को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसके प्रोडक्ट निकालने मतलब गुणनखंड करने हैं प्राइम फैक्टर, फिर उनको हमें पावर्स के रूप में लिख देना है। तो हमने उनको पावर्स के रूप में लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के बेस पर आपको दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये आपको डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। तो आप इनके सॉल्यूशन निकालिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसरों को दीजिए। नेक्स्ट बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसका मल्टीपल करेंगे, जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट वन की बात करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर वी है तो हमारे पास दे रखा है 2 दी पावर 6। तो इसका मतलब ये हुआ 2 का जो एक्सपोनेंट्स दे रखा है, 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 6 है। जब 2 का एक्सपोनेंट 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीपल में लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 6। और एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट हम उसको कहते हैं जो नंबर्स का रिपीटेशन होता है, बेस का रिपीटेशन होता है इन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 जो है वो बेस है, वो कितने टाइम्स आया हुआ होगा, 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, 6। तो एक्सपोनेंट जितने टाइम्स आता है बेस को हम मल्टीपल में उतने ही टाइम्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, 6 है, इसलिए बेस कितने टाइम्स आया हुआ है, 6 टाइम्स मल्टीपल में। तो इनका मल्टीपल करते हैं, 2 का 2 में 4 और 4 का 2 में 8 और 8 का 2 में 16 और 16 का 2 में कितना हो जाएगा, 32 और 32 का 2 में कितना आ जाएगा, 64। तो हमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये जो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको नेक्स्ट ये और ये दिस वन एंड दिस वन, ये आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनका जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता दिया था। यदि कोई लार्ज नंबर है और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करके शॉर्ट नंबर में लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि हमें 16 दे रखा है और हमें 16 के पहले फैक्टर करते हैं। 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। यहाँ पर 2 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स है, तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, 4। अब ये जो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को उसके एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी लार्ज नंबर को, किसी संख्या को, मतलब बड़ी संख्या को, उसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जब हम उसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे, तो जो हमें फॉर्म प्राप्त होगी उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि हमें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 4 का मल्टीपल 6 टाइम है, इसलिए इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका 6 टाइम है, इसलिए इसका एक्सपोनेंट वो है जो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 6। और जो एक्सपोनेंट्स की जो फॉर्म में जो फॉर्म बन के आई है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर इसमें बात करें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वी हैव, हमारे पास है क्या 6 × 6 × 6 × 6। तो जैसा कि हम इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर 6 × 6 × 6 कितने टाइम्स आया हुआ है, 4 टाइम्स आया हुआ है। 6 कितने टाइम्स आया हुआ है, 4 टाइम्स। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 4, तो इसका एक्सपोनेंट्स कितना आ जाएगा 4। जैसा कि मैंने बताया था, कोई नंबर जितने बार रिपीट होता है मल्टीपल में, तो वह उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ पर 6 मल्टीपल में 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए इसका एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो ये जिस रूप में, मतलब जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में जो लिखते हैं हम लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में, वो भी एक्सपोनेंट का यूज करते हुए, तो जो फॉर्म आती है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 × 6 × 6 × 6। तो यह है, तो 6 की पावर 4 is an exponential form of 6 × 6 × 6 × 6। तो यह 6 × 6 × 6 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 6 की पावर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हो। इनका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर हमें बता सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम और क्वेश्चन कराते हैं। पहले और क्वेश्चनों से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। जैसा कि इंपॉर्टेंट नोट ये है कि फर्स्ट, यदि हम किसी जीरो का अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर, अगर हम जीरो का एनी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। और सेकंड, यदि -1 की पावर अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो वो संख्या क्या आएगी, -1 आएगी। और यदि +1 की पावर क्या है, इवन है, सॉरी, अगर यहाँ -1 की पावर क्या है, इवन है, तो वह संख्या क्या आएगी, +1 आएगी। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हम इस पर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर -3 की पावर 2 और यहाँ पर -4 की पावर यहाँ पर 3 लेते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस की पावर क्या है, 2 क्या है, इवन, क्या है, इवन। और यहाँ पर -4 की पावर क्या है, 3, तो 3 क्या है, ऑड। तो जैसे कि हमने बताया है, जब भी माइनस की पावर ऑड आए तो माइनस का साइन ही बाहर निकल के आता है, और जब माइनस की पावर इवन आए तो क्या है, प्लस का साइन बाहर निकल कर आता है। तो यहाँ पर माइनस है और माइनस की पावर क्या है, इवन, क्योंकि 2 क्या है, 2 इवन है। तो माइनस की पावर इवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 की पावर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो 3 है वो ऑड है, -4 की पावर क्या है, ऑड है, और वो भी 3 है। तो -4 की पावर 3 है जो कि ऑड है, और जब ऑड होती है माइनस की पावर क्या आता है, माइनस का साइन बाहर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह माइनस पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 × 3, और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4। अब ये हो जाएगा -27, और ये हो जाएगा 64। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, और साथ के साथ इसको जरूर नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फोर्थ नोट देखते हैं। फोर्थ नोट में क्या है कि एनी नंबर, यदि कोई नंबर है, चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। एनी नंबर, अगर कोई नंबर दे रखा है हमें और उसकी पावर 0 है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है,
वन होता है। क्या होता है? वन। यदि हमें कोई नंबर दे रखा है और उसकी पावर या एक्सपोनेंट क्या है? जीरो है, तो हमेशा उसका जो मान होगा, वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमने लिखा है यहाँ पर 10 और उसकी पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा इसका मान? वन। यहाँ लिखा 3 4 3 2 4 2 7, तो इसकी पावर जीरो है, तो इसका मान भी क्या होगा? वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है या एक्सपोनेंट जीरो है, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? वन रहता है। क्या रहता है? वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही काफी है। इसे आगे हम कल कराएंगे और आज से जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।